अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है और रैशनलाइजेशन क्या होती है। तो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है? रियाजी में रैशनलाइज का मतलब है किसी अदद के अंदर उसके डिनोमिनेटर में जो इरेशनल टर्म्स होती हैं उनको ख़त्म करना या उसे रैशनल में कन्वर्ट करना। √3 एक इरेशनल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 13/4 प्लस √3। इसमें √3 एक इरेशनल टर्म है जिसको ख़त्म करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉन्जुगेट किसी भी अदद में अगर स्क्वायर रूट या इमेजिनरी नंबर हो तो उसका कॉन्जुगेट उनकी दरमियानी अलामत को तब्दील कर देता है। जैसे इसमें 4 प्लस √3 है तो इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस √3 होगा। 13/4 प्लस √3 को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3। 13 जो है वो 4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 4 प्लस √3 4 माइनस √3 एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूले के मुताबिक इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर नीचे 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में है 13 इंटू 4 माइनस √3 एज इट इज़ आएंगे, लेकिन नीचे 4 का स्क्वायर खुलेगा तो 16 आ जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और बाहर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसका 2 √ के 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में 13 इंटू 4 माइनस √3 एज इट इज़ आएंगे। 4 का स्क्वायर हमने 16 लिया माइनस √3 का स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 3 रह गया, 16 माइनस 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला स्टेप वैसे ही रहेगा और नीचे 16 माइनस 3 13 हो जाएगा। अब ऊपर वाला 13 नीचे वाले 13 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है √2 प्लस √5/√3। अब नीचे √3 है डिनोमिनेटर में तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जस्ट √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होगा √3 √2 प्लस √5 से और नीचे √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर जब √3 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 एक ही √ के अंदर कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा, 3 2 टाइम्स 6। और इसी तरह √3 जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब नीचे √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें ये पता है जब दो एक जैसे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बनाती हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसी तरह ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब जैसे पीछे सवाल में था √3 के स्क्वायर के साथ √ का 1/2 उसके 2 के साथ पावर के साथ कैंसिल हो जाता है तो आपका आंसर आ जाता है 3। तो डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है √2 - 1/√5। इसके डिनोमिनेटर में भी √5 है तो इसको √5 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 - 1/√5 मल्टीप्लाई बाय √5/√5। अब ये √5 जो है √2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे √5 से मल्टीप्लाई होगा। जब √2 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को एक ही √ में रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 5 जो कि √10 बन जाएगा और √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √5। और इसके डिनोमिनेटर में देखें तो √5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि √5 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही टर्म सेम टर्म 2 मरतबा आई है तो उसे हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किया था।
तो इसका अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 वो इसकी पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा। आंसर है √10 माइनस √5/5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 6 माइनस 4/2 6 प्लस 4/2। अब इसके डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 6 प्लस 4/2 है, जिसका कॉन्जुगेट जो होता है वो 6 माइनस 4/2 होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसकी जो दरमियानी अलामत है वो चेंज हो जाती है, इसके साइन चेंज होता है। प्लस का साइन होगा तो इसका कॉन्जुगेट माइनस में आएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो कॉन्जुगेट प्लस में आएगा। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 माइनस 4/2 और 6 प्लस 4/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4/2 से और डिवाइड भी करेंगे 6 माइनस 4/2 से। ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 6 माइनस 4/2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4/2। इसी तरह नीचे वाले दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 6 प्लस 4/2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4/2। अब जैसे पहले किया था, दोनों सेम टर्म हो तो हम उन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा 6 माइनस 4/2 का स्क्वायर। और नीचे चूँकि फार्मूला लगता है जो मैंने पहले बताया था कि अगर a प्लस बी a माइनस बी हो तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 6 प्लस 4/2 है और 6 माइनस 4/2 है, तो इसका आंसर आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऊपर 6 माइनस 4/2 का होल स्क्वायर है, जिसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको ओपन करें तो बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहाँ ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर की तरफ फार्मूला अप्लाई करने से बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4/2 प्लस 4/2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नीचे a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी 6 का स्क्वायर बन गया 36 माइनस 4/2। अब इसमें 4 का भी स्क्वायर अलग से लेना है और √2 का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये होल स्क्वायर में आया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, और √2 चूँकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है और उसका पावर के 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 32 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप में 36 माइनस 48/2 प्लस 32 आएगा, जिसमें 36 और 32 आपस में प्लस हो जाएंगे तो 68 बन जाएगा। तो आपका आएगा 68 माइनस 48/2 और नीचे 36 माइनस 32 बनेगा, जिनको आपस में माइनस करने से 4 आ जाएगा। आप 68 को 4 से डिवाइड करेंगे और माइनस 48/2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 68 जब 4 से डिवाइड होगा तो 17 आंसर आएगा, और इसी तरह 48/2 जब 4 से डिवाइड होगा तो 12/2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब √3 प्लस √2 का कंजुगेट है √3 माइनस √2। इस कंजुगेट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, और नीचे आ जाएगा √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2। अब ऊपर दोनों सेम टर्म्स हैं, तो मैंने बताया कि जब सेम टर्म्स होती हैं तो उन्हें स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो बन गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो फार्मूला होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3 रह जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, और √2 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। अब ऊपर फार्मूला जब ओपन हुआ है तो √3 का जो स्क्वायर है वो उसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 आ जाएगा। इसी तरह -2 और दोनों √3 √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √6 बन जाएगा, प्लस √2 का 1/2 जो है उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 2 आ जाएगा।
और नीचे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। अब आ गया 3 और जो 2 है दोनों को आपस में प्लस करें तो वो 5 बन जाएगा और बाकी 2 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा और नीचे 1 है तो आपका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसका कंजुगेट बनता है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इसी कंजुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 यानी कि मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट और अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है तो फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए जो है अंडर रूट 7 है और बी अंडर रूट 5 है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आता है 4 अंडर रूट 3 इंटू 7 माइनस अंडर रूट 7 एज इट इज़ आएंगे लेकिन नीचे जो है 7 का स्क्वायर जो है उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 5 का स्क्वायर उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 7 माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले टर्म तो ऐसे ही रहेंगे, नीचे 7 माइनस 5 जो है वो 2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ऊपर जो 4 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 और ऊपर 2 2 टाइम 4 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। आई होप आपको समझ आ गई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।